के बाद से आरजेडी में तेजस्वी जी के अब अगल बगल दाढ़ी टोपी वाले आपको चेहरे नजर आने लगे। चमड़े का जूता होता है और पॉलिश होती है। भाजपा जो है जूते की पॉलिश है और चमड़े का जो जूता है ना, वो जो जिसका अस्तित्व है वो है आरएसएस। नमस्कार। बिहार में थर्ड फ्रंट के रूप में जनसुराज जिस तरीके से पंख फैला रही है और जिस तरीके से अपने कार्य को अंजाम दे रही है, कह ले कि पूरे जिला स्तर पे, गांव स्तर पे, कस्बा के स्तर पे जनसुराज के कार्यकर्ता घेराबंदी किए हुए हैं। उनका सीधा कहना है कि इस बार बिहार में जो पुराने सरकार है उनको किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत हाल में रिमूव करना है और नई सरकार का विकल्प लेके जनता के सामने में जा रहे हैं। हमारे साथ जनसुराज की प्रवक्ता सदफ इकबाल मैम है, इनसे हम बात करेंगे। बहुत स्वागत है मैम। बहुत शुक्रिया आपका और आपके दर्शकों की खिदमत में भी मेरा सलाम जी सदफ जी, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि प्रशांत किशोर मुसलमानों की जितने भी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, ठीक है, एक तो मुसलमान हित की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहां तक बात सही है, लेकिन मुसलमानों के जनसभा में प्रशांत का एक बयान सामने अभी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि उन्होंने कहा कि जितना मोदी से खतरा नहीं है उससे ज्यादा बड़ा जो डर है वो योगी है। तो क्या प्रशांत किशोर भी अब डर की राजनीति कर रहे हैं मुसलमानों के बीच में, जो कि पहले कांग्रेस पे हमेशा इल्जाम लगते आ रहा है, बीजेपी पे, कि बीजेपी हिंदुओं को, मुसलमानों को हिंदुओं से डराती है। अब प्रशांत भी इसी राह पे चल गए। देखिए, डर की राजनीति जो बात कर रहे हैं, ये डर की राजनीति भाजपा भी करती रही है, खौफ की राजनीति, और आरजेडी भी करते रहे हैं। भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम जो है एक बीच दरमियान खाई बढ़ाने का काम किया और कहिए कि हिंदुओं को मुसलमानों से डराने का काम और मुसलमानों को हिंदुओं से डराने का काम किया है। एक उनका एक अलग नैरेटिव है। आरजेडी ने जो है, लालू जी ने क्या किया कि सिर्फ मुसलमानों को भाजपा का खौफ दिला करके सत्ता भोगा है। प्रशांत किशोर जी जो है वो बिल्कुल सीधी सच्ची बात करते हैं और सबसे मुसलमानों की जो आप बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी की तो पहली बात है कि मुसलमान अपने दरमियान लीडर पैदा करें। जहां तक योगी जी की बात है तो ये बात बिल्कुल सच है कि आप ये देखिए कि जैसे चमड़े का जूता होता है और पॉलिश होती है, तो भाजपा जो है जूते की पॉलिश है और चमड़े का जो जूता है ना, वो जो जिसका अस्तित्व है वो है आरएसएस। और योगी जी आरएसएस के निकले हुए हैं और मुख्यमंत्री हैं, और आपने देखा कि जो है यूपी में उन्होंने किस तरह से जो है एक दहशत की अलामत बन चुके हैं। बल्कि मोदी जी से भी बड़ा जो है दहशत भरा चेहरा योगी जी का है। और प्रशांत किशोर जी ये बिल्कुल फैक्ट बात बता रहे हैं, सच बात बता रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की अब उम्र भी हो चुकी है और ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ 2-4 सालों में, 2-3 सालों में जो है हो सकता है कि मोदी जी को रिप्लेस किया जाए। तो फिर वो अब जाहिर सी बात है कि मोदी जी को भी एक दहशत की अलामत बना करके प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया गया, चाहे गुरुद्वारा कांड हो या एक खास उनका जो है चेहरा पेंट किया गया। अब उनकी जगह पर रिप्लेस किया जाएगा तो उनसे बड़ा जो दहशत भरा जो चेहरा होगा, जो भयावह चेहरा होगा, जिससे और मुसलमान खौफ खाएं, तो कौन? योगी। तो ये बिल्कुल फैक्ट बात है और प्रशांत किशोर जी ने बिल्कुल एक सच्ची बात कही। लेकिन प्रशांत किशोर जी मुसलमानों की जब बात करते हैं तो मुसलमानों के दरमियान मुसलमानों का लीडर उभारने की बात करते हैं। 40 सीट की बात की उन्होंने। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए 40 सीट की, देखिए सदफ जी 40 सीट की बात की, लेकिन वहां क्या इस सेंटेंस को जोड़ना जरूरी था कि मोदी से बड़ा, मतलब जो चेहरा होगा वो योगी होगा, मोदी से बड़ा डर जो है योगी, तो मतलब डर का दिखाना जरूरी है क्या? वो बात एक अलग संदर्भ में कही गई है। और ये जो आप 40 सीट देने की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों की आबादी 18%, 19% है। यहाँ 2%, 4% की जो आबादी है वो कुर्सी पर है या उनका अपना लीडर है एक बड़ा। लेकिन मुसलमानों का ये दुर्भाग्य कहिए कि मुसलमानों के वोट बैंक को साधना सब चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि ये मुसलमानों का जो झोली भर भर के जो मुस्लिम वोट देते हैं उनका वोट हमें मिले और हम जो है उनके दम पर अपना वजूद कायम रखें। आप देखिए कि आरजेडी हो, कांग्रेस हो या अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हो, उनका अस्तित्व ही कायम है मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर।
अब ये मुसलमानों की कमी कहिए या मुसलमानों की खूबी कहिए कि मुस्लिम वोट जब भी जाता है, जब भी दरकता है तो बल्क में दरकेगा, कभी भी टूट करके बिखरेगा नहीं। एक हाँ बिल्कुल, ये मधुमक्खी के छत्तों जैसी हालत है कि मधुमक्खी जब अपना छत्ता छोड़ के जाती है तो तमाम मधुमक्खियां जाएंगी और आएंगी तो तमाम आएंगी। तो ये जो 18-19% की जो आबादी है, इन पे तमाम लीडरों की निगाह रहती है, तमाम पार्टियां इनको भोगना चाहती है, लेकिन हमारे दरमियान कोई लीडर पैदा करना नहीं चाहता। इसलिए कि जैसे ही हमारा लीडर पैदा होगा, हम अपने लीडर की बात सुनेंगे, अपने लीडर के साथ जाएंगे। हमारा जब लीडर ही नहीं है, हमारे दरमियान लीडरशिप उभारी ही नहीं गई, तो भाई जो हमारी बातें करेगा, जो हमें जो है सुनहरे सपने दिखाएगा, मुसलमान उसके पीछे चले जाते हैं। आरजेडी को समझना चाहिए कि लालू जी जो है मुसलमानों के लीडर बन करके रहे, अब उनका बेटा जो है मुसलमानों के लीडर बन के कब तक रहेंगे। प्रशांत किशोर जी ने इसी कमी को समझा, मुसलमानों के अंदर जो लीडरशिप का गैप है, इस गैप को समझा। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग, हमारी जो स्थिति है, जो हमारी हालत है, इसलिए है कि हमारे दरमियान कोई हमारा लीडर नहीं है। कोई ऐसा लीडर नहीं है कि जो विधानसभा में, राज्यसभा में हमारी बातें रख सके और हमारी आवाज बुलंद कर सके। हमारे जो है दुर्गति का कारण, हमारे पिछड़ेपन का कारण, हमारी बदहाली का कारण तो कई हैं, लेकिन उसमें एक बड़ा कारण है कि हमारे दरमियान 2-4 अच्छे लीडर नहीं है। इनकी जो बात कर रहे हैं आप, ये असदुद्दीन ओवैसी तो बाहर के हैं।